लुधियाना में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है हलवाड़ा में, तो उस करके प्रॉपर्टी में काफ़ी मूवमेंट हुई है। तो हमारे साथ जुड़े हैं दीपक पांडे जी, जो कि यार्ड्स कैपिटल से हैं और चंडीगढ़ मोहाली में काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी का इनका सेटल्ड काम है। और आप चंडीगढ़ छोड़ के पांडे जी आप 5-6 दिन से लुधियाना में डेरा जमाकर बैठे हैं, तो ऐसी क्या खबर है, क्या बात है, क्या राज है? लुधियाना पोस्ट देखने वाले सभी दर्शकों को दीपक पांडे का और मेरी कंपनी यार्ड्स कैपिटल का बहुत बहुत नमस्कार। और मैं मनीष जी को स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस हॉट टॉपिक पे विचार रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया। देखिए साहब, हलवाड़ा एयरपोर्ट एक ऐसी खबर है जिस खबर के बाद रियल एस्टेट में एक शिफ्ट आया है। मेरे पास पिछले 1.5-2 महीनों से कुछ ऐसी कम्युनिकेशंस चल रही थी जिनको मैं प्रोकास्टिनेट कर रहा था कि ठीक है देखेंगे, बाद में समझते हैं। लेकिन जब मुझे 100% एश्योर हो गया कि ये काम बहुत स्पीड से हो रहा है और इसमें जो लोग चूक जाएंगे इस पे एक्टिविटी में अपने आप को जोड़ने से, वो काफ़ी लेट हो जाएंगे। तो लिहाजा फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरे कुछ इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट थी, कुछ होटल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड लोग हैं जो अभी काफ़ी इनिशियल स्टेज पे है, नाम नहीं डिस्क्लोज किए जा सकते। मैं आपको ना यहीं पे एक बार रोकूंगा पांडे जी। एयरपोर्ट लुधियाना में जैसे कि बहुत बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है पंजाब का, और लेकिन एयरपोर्ट बहुत बार अनाउंस हो चुका है लुधियाना में, कभी सानेवाल में, कभी लाडोवाल में, हलवाड़ा में भी पहले 1-2 बार हो चुका है, पर आया नहीं है। तो कई लोग कहते हैं ये एक लॉलीपॉप है जो हमेशा सरकार देती है, और लेकिन इस बार कहीं आप ज़्यादा उम्मीद तो नहीं रख रहे सरकार से? मनीष जी देखो, ये लॉलीपॉप नहीं है। आपका एयरपोर्ट हलवाड़ा में आया नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। अब वो सिविल एयरपोर्ट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात थी। जो आपका सानेवाल वाला एयरपोर्ट है वो बनाया गया था बिकॉज एक आध फ्लाइट का आना यहाँ पे ज़रूरी था। वहाँ पे भी हमारे को जो हवाई पट्टी थी वो लंबी नहीं मिली। हलवाड़ा एयरपोर्ट ऑलरेडी रनवे, वन ऑफ द लार्जेस्ट रनवे इन इंडिया है। यहाँ पे जब युद्ध का समय होता है तो ये वन ऑफ द मोस्ट वाइटल रनवे माना जाता था, और इसकी हवाई पट्टी इतनी लंबी है कि यहाँ पे एयर बस भी लैंड कर सकती है। ये मेरा एक वीडियो है यूट्यूब में, मैंने इसी विषय पे बनाया। उसमें मैंने इसको टेक्निकली समझाने की कोशिश की है कि हलवाड़ा एयरपोर्ट क्यों पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा एक वरदान बन के आ रहा है। और उस वरदान को समझते हुए सरकार भी इस बार बहुत सीरियस है। वो जिस लेवल से किसानों को उन्होंने बहुत फास्ट पेमेंट करी, आपका टर्मिनल बनने की लैंड एक्वायर हुई इमीडिएटली, और उसमें जो थोड़ा बहुत इशू आ रहे थे वो सेटल किए। तो अब कोई डाउट नहीं है, अब कोई लॉलीपॉप नहीं है। एयरपोर्ट आ रहा है साहब, 1 साल के अंदर आपको यहाँ से फ्लाइट उड़ते हुए दिखाई देगी। तो क्या हम लंदन की फ्लाइट ले सकेंगे लुधियाना से 1 साल में? बड़ा अच्छा सवाल है। शुरुआत हमेशा डोमेस्टिक फ्लाइटों से होती है। जैसे जैसे डोमेस्टिक फ्लाइट पिकअप करती है आसपास का, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए आसपास होटल्स की डेवलपमेंट भी चाहिए होती है। जैसे जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स डोमेस्टिक फ्लाइट डेवलप करती जाएंगी, छोटे मोटे जो टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती जाएंगी, फिर जितने भी प्राइवेट अपने एयरलाइंस हैं वो लोग इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए भी इनिशिएटिव लेंगे। और दिल्ली का जो ट्रैफिक है, जो फ्लाइट का ट्रैफिक है, वो सारा लुधियाना में केंद्रित हो जाएगा। ये बात आपकी सही है। 50% जो दिल्ली का ट्रैफिक है वो 60% आई थिंक पंजाब का है। अमृतसर, मोगा, फिरोजपुर, सारा आप समझिए आपकी लुधियाना से कैटर होगा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा पांडे जी, अब आप बता रहे थे काफी होटल्स और प्रोजेक्ट्स वहां पे ऑलरेडी वहां पे सर्वे शुरू हो गए हैं, तो आपके पास क्या रिपोर्ट आई है? आपके पास कौन से लोगों की इंक्वायरीज आई हैं? सर देखिए, ट्रेड सीक्रेट्स हैं, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि 7 एकड़ से लेके 10 एकड़ लैंड में इंटरनेशनल लेवल के होटल्स की रिक्वायरमेंट है, जो यहाँ पे लैंड पे सर्वे करवा रहे हैं। उस सर्वे का मैं भी पार्ट हूँ, मैं उनके लिए सर्वे कर रहा हूँ। इसके अलावा कई शहर के ऐसे इन्वेस्टर हैं, शहर के मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, जो फिरोजपुर रोड पे मुल्लापुर से 1-2 किलोमीटर आगे और उससे अपना बद्दोवाल कैंट एरिया के बाद के एरिया में ज़मीन खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा लालायित हैं और बहुत सीरियस लेवल पे वो ज़मीन को वर्किंग करवा रहे हैं और ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वहाँ पर। 2-3 वहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे एक रास्ते में पड़ता है विपुल वर्ल्ड के नाम से, पूरी डेवलप्ड टाउनशिप है, उसके अंदर प्लॉट कटे हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, वाटर टैंक बना हुआ है, एवरीथिंग इज़ रेडी। वहाँ पे लोग अब प्लॉट खरीदने की इंक्वायरी कर रहे हैं, वहाँ पे रेजिडेंशियल हाउसेस स्टार्ट होने की बातचीत चल रही है। इसी तरह से एक अंबेरा हाइट्स करके एक प्रोजेक्ट है, वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है। तो फिरोजपुर रोड का अब टाइम आ गया है। मैं देख रहा हूँ लुधियाना में 10 साल से ये रोड निगलेक्ट हो रही थी। एमबीडी मॉल के बाद डेवलपमेंट रुका हुआ था, अब वो डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। नहीं, एरिया एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी, बद्दोवाल के पास एमोनिशन जो डिपो है वो 1 किलोमीटर के रेडियस में कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। तो उस वजह से आप देखते हैं जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं या और भी जो प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें अभी भी कहीं ना कहीं
कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी? सर अब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है कि वो 1 किलोमीटर 40 से 50 सेकंड में क्रॉस हो रहा है। फ्लाईओवर बन गया वहां पर, बद्दोवाल कैंट एरिया आप इमीडिएटली क्रॉस कर जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट मेंटल बैरियर, वो बैरियर तोड़ दिया गया उस फ्लाईओवर को बना के। और अब वहां पे आप देखिए कितने कारों के शोरूम्स खुल गए हैं, 2-3 टॉप क्लास के गाड़ियों के शोरूम्स खुले हुए हैं, होटल्स खुले हुए हैं। और मुल्लापुर आप पहुंचते हैं, आपको पता नहीं चलता कि कितनी फास्ट आप पहुंच गए। रोड ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है, तो मेंटल बैरियर तो अब खत्म हो चुका है। फिरोजपुर रोड फिरोजपुर रोड इज वेरी हॉट नाउ। क्या बात है। तो और पांडे जी, और अगर कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी है आपके दिमाग में वहां पर, कोई या तो आप ला रहे हो या कोई ला रहा हो? सर एक ग्रुप है जो वहाँ पे ग्रुप हाउसिंग के लिए लैंड देख रहा है, लगभग 5 एकड़ के आसपास उनकी रिक्वायरमेंट है, 5 से 7 एकड़ की। वो लोग सर्वे कर रहे हैं और मैं उस सर्वे का पार्ट हूँ, तो वो लोग भी वहाँ पे वायबिलिटी देख रहे हैं। अब उनके लिए अभी लैंड तो प्रोक्योर नहीं हो पाई है, बट वो भी वर्किंग चल रही है। ओके। और एक और चीज़ है, लॉकडाउन में लोगों का सेंटीमेंट काफ़ी डाउन है कि अभी ये लोग कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, तो प्रॉपर्टी में हम कैसे इन्वेस्ट करें। तो एक तरफ से एयरपोर्ट की, इंटरनेशनल की न्यूज़ आ गई, तो अब कहाँ पे है सिनारियो? एक्चुअल बायर है मार्केट में आपके हिसाब से? हाँ, एक्चुअल बायर ही है अब। अच्छा। अब विंडो शॉपिंग नहीं है। अब मतलब कोई आपकी गाड़ी में बैठ के अगर प्रॉपर्टी देखने जा रहा है तो वो उसको पता है कि मास्क लगा के बैठना है, फालतू बात नहीं होनी है, वो ही सीरियस, वो जा रहा है। अब वो स्पेसिफिकली कई बार तो मेरे कस्टमर ये बता देते हैं कि सर हमको ये चीज़ लेनी है, यहाँ लेनी है, बस यही दिखाओ और कुछ मत दिखाओ। क्या बात। सो इट इज़ वेरी फोकस्ड कम्युनिकेशन। और जो अच्छा परफॉर्म करने वाले रेपुटेड कंसल्टेंट्स हैं उनके पास इस समय फुर्सत नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये थे हमारे साथ पांडे जी, इन्होंने हमें बताया लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट करके लुधियाना में जो डेवलपमेंट्स नहीं आ रही हैं, और इन्होंने हिंट्स दिए कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। और पांडे जी ने हमें यहाँ तक बताया कि मार्केट में जो है सीरियस बायर अब आ चुके हैं, विंडो शॉपिंग नहीं है, यानी कि सिर्फ एक टाइम वेस्ट करने के लिए जो कस्टमर्स पहले सिर्फ प्रॉपर्टी देखने के लिए यूं ही जाते थे वो नहीं है, तो सीरियस बायर बाजार में है। पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। कुछ लुधियाना पोस्ट के व्यूअर्स को आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, देखिए जब जो टाइम परचेज का होता है वो ऐसा ही टाइम होता है, दिस इज टाइम फॉर बाइंग। इस समय बहुत लोग ऐसे हैं जो लिक्विडिटी क्रंच से ग्रसित हैं, वो लोग लिक्विडिटी चाहने के लिए अपने रेट्स पे नेगोशिएट थोड़ा बहुत करने को तैयार हैं। प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टीज़ में फर्दर कुछ डाउन नहीं आना, कोई नेगोशिएशन नहीं होनी। अगर आपको प्रॉपर्टियाँ पसंद थी, वो प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टियाँ पसंद थी, तो आप उनको इमीडिएटली परचेज करें, डिसीजन लें। सही समय पे सही निर्णय व्यक्ति की सफलता और उसकी असफलता का निर्धारण करता है। इसी के साथ मैं आप मेरे सभी व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। चलें, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।